ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये जो है गीता के चौथे अध्याय का 40वां श्लोक है और इसमें भगवान कहते हैं कि अज्ञश्च अश्रद्धाश्च संशयात्मा विनिश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञश्च अश्रद्धा न च संशयात्मा विनश्यति न अयम लोकः अस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। अज्ञा यानी विवेकहीन, च यानी और, अश्रद्धान यानी श्रद्धा से रहित, संशयात्मा यानी संशय युक्त मनुष्य, विनिश्यति यानी परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। न यानी नहीं, अयम यानी यह, लोक यानी लोक में, अस्ति यानी है, न यानी नहीं है, परा यानी परलोक है, ना ही सुखम, ना यानी ना ही, सुखम यानी सुखी, संशयात्मा यानी संशय युक्त मनुष्य के लिए। भगवान कहते हैं कि विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट होता है, यानी परमात्मा के मार्ग से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है, हट जाता। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना तो इस जगत में सुख है और ना परलोक में ही कोई सुख है। सच्चिदानंद परमात्मा सतगुरु भगवान श्री कृष्ण अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक, आधार और अधिष्ठान। अब उसी बात को जो उन्होंने 39वें श्लोक में समझाई थी कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अब उसी बात को वो पलटकर समझा रहे हैं। पहले उन्होंने उसको पॉजिटिव ढंग से समझाया था, अब उसी बात को वो नेगेटिव ढंग से बता रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कहा जाता है कि भैया इस परीक्षा को तू पास कर ले तो तेरे को कुछ अच्छा जीवन में नौकरी लग जाएगी, तो भोजन वोजन कर लेगा, अच्छे से रहेगा। अब फिर उसको कहते यदि तू इस परीक्षा में फेल हो गया तो बेटा भूखों मरेगा, भिक्षा भिक्षा मांगना पड़ेगी, झूठा मीठा इधर उधर खाना पड़ेगा, लोगों की लाज जूते अलग पड़ेंगे। तो इस प्रकार से बच्चे को जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों समझाया जाता है, ऐसे भगवान समझा रहे हैं कि जिसको इतना भी ज्ञान नहीं कि सदगुरु में जो श्रद्धा होती है वही करना चाहिए, सदगुरु में ही श्रद्धा करना चाहिए, दूसरे जगह पर श्रद्धा नहीं करना चाहिए, सदगुरु में ही श्रद्धा करना चाहिए। जिसको इतना भी ज्ञान नहीं है, ऐसे अज्ञ यानी विवेक से शून्य, जो अपना अच्छा बुरा का निर्णय भी नहीं कर सकता, जिसने अपने अच्छे बुरे का निर्णय कर मन बुद्धि सहित इंद्रियों को दे रखा है, उसका मन जो कहता है वो करता है। वो एक गीत नहीं है, दिल जो कहेगा जो मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है, इसी ऐसे ही लोगों के लिए लिखा है वो गीत है ना, जो दिल जो कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है। मरो उधर, अगर दिल कहेगा वही मानोगे, दिल कहेगा कि तुम गंदे गंदे काम करो, वो करोगे तो करो। तो जिन लोगों ने अपना जो अच्छे और बुरे का निर्णय है वो मन बुद्धि और चित्त सहित इंद्रियों को दे रखा है, जो इनके गुलाम हैं, जो अहंकार के इशारे पर नाचने वाले बंदर है, जैसे मदारी बंदर को नचाता है, ऐसे अहंकार उनको नचा रहा है। श्रद्धा क्या होती है उनको ये भी नहीं पता, वो ये भी नहीं जानते कि श्रद्धा क्या होती है। उनके लिए परमात्मा का मार्ग बिल्कुल बंद हो जाता है।
माया का रास्ता खुल जाता है। फिर वह तो पांचों इंद्रियों के मौज मस्ती के लिए जीते हैं और इस जंजाल में अंधे कुएं के समान गिरकर हाथ पैर तुड़ाकर और जन्म जन्मांतरों तक बेहोश रहते हैं। किसी किसी जन्म में तो जीवात्मा के हाथ पैर भी नहीं होते। सांप के कहाँ हाथ पैर होते हैं? तो ये हाथ पैर तुड़ाना है ना, गड्ढे में गिर गए। किसी किसी जन्म में मनुष्य की जीव ही नहीं होती बोलने की, जीवात्मा की। तो ऐसे अंधे कुएं में गिरकर और हाथ पैर तुड़वाकर और जन्म जन्मांतर तक वो बेहोश रहते हैं। ऐसे व्यक्ति सद्गुरु को कैसे जान पाएंगे? क्योंकि उनकी आंखें पहले से ही फूटी हुई है। उन्हें सद्गुरु में हमेशा दुर्गुण ही नजर आते हैं। सद्गुरु की हर अच्छी चीज भी उनको बुरी लगती है। वो तो सद्गुरु के शत्रु बन जाते हैं, उनके कार्यों में विघ्न डालने का काम करने लग जाते हैं और राक्षस बन जाते हैं। उनके पास कोई आता है तो उसको रोकते हैं, कोई ध्यान करता है तो उसको टोकते हैं, कोई ध्यान में बैठा हो तो उसको गालियां देने लग जाते हैं। ऐसे राक्षस आपको विभिन्न रूपों में मिलेंगे। किसी परिवार में ऐसे राक्षस पति के रूप में मिलेंगे, तो किसी में ऐसी राक्षस पत्नी के रूप में मिलेंगी, तो ऐसे राक्षस पुत्र के रूप में मिलेगा, तो ऐसे राक्षस कभी पिता के रूप में भी मिल सकता है, ऐसे राक्षस कभी माँ के रूप में भी मिल सकते हैं। जो भी परमात्मा की ओर जा रहा हो उसको ये सब मिलकर भरसक रोकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि गुरु के प्रति इनके अंदर कोई श्रद्धा है नहीं। श्रद्धा को ये जानते नहीं। श्रद्धा तो बड़ी कोमल चीज है और ये तो बड़े कठोर है। तो जीवन, पूरा का पूरा जीवन इनको गुरु के पास आने में रोकने में लगता है। ये तो कहते हैं अरे वहां क्या जाते, वो तो मनमाना भक्ता रहता है। क्योंकि जीवन के मात्र दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता सतगुरु के दरवाजे में घुसकर परमात्मा की ओर जाता है और दूसरा रास्ता संसार की ओर जाता है, दूसरा माया की ओर जाता है। तो माया में जो अंधे व्यक्ति होते हैं वो अपने अंतःकरण के गुलाम होते हैं। उनसे आप कुछ अपेक्षा नहीं करना और करना भी नहीं चाहिए, और आपको कोई वहां से उनसे कुछ मिलने वाला भी नहीं है। आप अगर अपेक्षा भी करोगे तो उनसे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। श्रद्धा में हमने पिछले प्रवचन में जितने गुण बताए थे उनमें उल्टे कर लो तो इसमें सारे अवगुण होते हैं। किसमें? अश्रद्धा में। जैसे पहली बात चीज इसमें अविश्वास मिलेगा। जो अश्रद्धावान आदमी है वो विश्वास किसी पे करता नहीं और संशय हमेशा रहता है, शंका रहती है उसको, दोगलापन रहता है उसमें। कोई पत्नी ध्यान करती है, उसका पति शंका करता है ऐसा ना हो कि ये गुरु मेरे पत्नी को पटा ले। कोई पति ध्यान करता है तो पत्नी शंका करती है ऐसा ना हो कि ये गुरु मेरे पति को सन्यासी बना के ले जावे। तो इस प्रकार का संशय रहता है, अविश्वास रहता है, दोगलापन रहता है, कपट रहता है, झूठ रहती है, पाखंड रहता है, अस्थिर मानसिकता रहती है और भ्रम रहता है। कल्पना में जीता है वो आदमी, घृणा में जीता है वो आदमी, स्वार्थ में जीता है वो आदमी। उसके अंदर कामुकता रहती है, क्रोधीपना रहता है, लोभीपना रहता है, मोह का जाल फैला होता है उसके अंदर, कपट का षड्यंत्र होता है, हिंसा होती है, चोरी होती है, छीना झपटी होती है। वो क्या क्या नहीं करता। इस अश्रद्धा में पूरी की पूरी माया छिपी हुई रहती है। इसमें उसका मन ही उसका शत्रु बन जाता है, उसकी चतुराई उसकी फांसी बन जाती है। उसको किसी बाहर के शत्रु की कोई भी जरूरत नहीं है।
उसके पास बहुत सारे शत्रु हैं, इसलिए वो व्यक्ति जो है वो दया करने लायक है, क्रोध करने लायक नहीं है। उसका पूरा का पूरा तंत्र जो है जहरीला और विषाक्त हो जाता है। तुम किसी एड्स के मरीज को या एबोला के मरीज को बेचारे को और कौन सी सजा दोगे? अश्रद्धा इतना बड़ा रोग है, इससे एड्स भी शर्मा जाए अब और अबोला भी शर्मा जाए। अबोला में आदमी एक बार मरता है, एड्स में आदमी एक बार मरता है, और श्रद्धा के कारण आदमी करोड़ों बार मरता है, करोड़ों बार जन्म लेता है, पता नहीं कहां कहां धक्के खाते फिरता है। उसकी जो इंद्रियां होती हैं अश्रद्धावान की, उच्छृंखल हो जाती हैं, आवारा हो जाती हैं। उसकी इंद्रियां गंदे से गंदे विषय से भी परहेज नहीं करती। 10 इंद्रियां उसकी माया की गंदगी में डूबी रहती हैं। वो कुछ भी कर सकता है। अज्ञान का पूरा जो आधिपत्य है वो उस जीव के ऊपर छाया रहता है। वो अज्ञ होने से बड़ी, अज्ञानी होने से बड़ी कोई भी सजा इस संसार में नहीं है। अज्ञानी होने से बड़ी सजा इस संसार में नहीं है। अगर कोई अज्ञानी है तो बस समझो कि उसको दुनिया की सबसे बड़ी सजा प्राप्त हुई है। अहंकार के नशे के बराबर कोई नशा नहीं है। हजारों बोतल शराब और LSD और मेराजुना और कितनी कितनी चीजें भी, आप हेरोइन भी किसी आदमी को खिला दो तो उसका नशा अज्ञान के नशा के सामने बहुत कम होता है। अज्ञान के नशे में आदमी जो कुछ कर गुजरता है वो शराबी भी नहीं कर सकता। चित्त से अधिक कोई चंचलकारी और अस्थिर करने वाला, अनस्टेबिलिटी लाने वाला नहीं है। बुद्धि से कोई अधिक छलने वाला नहीं है। तुम तो तुम्हारी खुद की बुद्धि से छले जाते हो बच्चों। तुमको दूसरा आदमी कोई बेवकूफ नहीं बनाता, तुम स्वयं तुम्हारी बुद्धि से रात दिन बेवकूफ बनते हो। मन से अधिक कोई भटका के मारने वाला नहीं है। जैसे किसी जानवर को दौड़ा के मारा जाता है, वो दौड़ता जाता है और पीछे से उसको जो है भाले चुभाए जाते हैं चारों तरफ से, ऐसे तुम्हारा मन तुम्हें दौड़ा के मारता है। मन से ज्यादा कोई सीरियल किलर नहीं है। कितने जन्मों में मारता है। इंद्रियों से अधिक कोई व्यभिचारणी स्थिति नहीं है। इंद्रियों से अधिक कोई व्यभिचार नहीं कर सकता। ये सब मानव जीवन को चूस कर खा जाते हैं, क्योंकि जीव आत्मा अज्ञ है, उसको ज्ञान नहीं है, उसमें श्रद्धा नहीं है किसी गुरु के प्रति, और अज्ञ होने के कारण है अश्रद्धा। और अश्रद्धा के जो अस्वास्थ्य के कारण ये बीमार आदमी कोई भी निर्णय नहीं कर पाता। जैसे कोई बहुत तेज बुखार में आदमी लेटा हो, उसका दिमाग काम नहीं करता, ऐसे इसका दिमाग काम नहीं करता, ये कोई भी निर्णय नहीं कर पाता, हमेशा अविद्या में फंसा रहता है, हमेशा दुविधा में फंसा रहता है। कहते हैं दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम। ये त्रिशंकु के समान स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में झूलता रहता है और 84 योनियों के गर्भ नरक में लटका रहता है। इस अवस्था के जो बीज है ये मानव जन्म से ही अपने साथ ले जाता है। जैसे कोई आदमी यात्रा पे जाता है तो अपना भोजन भी ले जाता है, टिफिन, ऐसा ही अपना टिफिन अपने साथ ले जाता है। उस जीव को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संशयात्मा, वह व्यक्ति अनंत जन्मों तक आत्मज्ञान और विवेक और बोध से वंचित रहता है, उसको प्राप्त नहीं कर पाता। इसको ही कहते हैं विनाश। ये विनाश के रास्ते पर फेंक दिया जाता है, जहां उसको मूर्छा और क्रमशः सघन होती चली जाती है और नीचे की चेतना में जन्म लेता है,
और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से वह लंबे समय के लिए वंचित हो जाता है। भगवान का रास्ता उसके लिए बंद हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धावान हो, भले ही वो अज्ञानी हो, तो उसको ज्ञान प्राप्त होने की संभावना है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति श्रद्धावान नहीं है और कितना भी बुद्धिमान हो, कॉलेज का डीन हो या कॉलेज का प्रिंसिपल हो या पीएचडी कराने वाला डीएससी हो, लेकिन अगर उसमें श्रद्धा नहीं है तो उसका डीएससी होना और पीएचडी कराना और कॉलेज का डीन होना उसकी मृत्यु उससे छीन लेगी और उसको इसी गति में ले जाएगी जिसमें अश्रद्धावान व्यक्ति जाता है। इसलिए अज्ञानी होना बुरा नहीं है, लेकिन श्रद्धावान ना होना ये बुरा है, अश्रद्धावान होना ये बुरा है। अज्ञानी होना बुरा नहीं है, क्योंकि अज्ञानी कितना भी कोई हो, यदि सद्गुरु को हृदय से वो स्वीकार भी कर ले, तो अगर उसको ज्ञान भी ना प्राप्त हो तो अगला जन्म उसका मनुष्य का हो जाएगा। लेकिन श्रद्धावान व्यक्ति को, जिसमें श्रद्धा ना हो, उसका मनुष्य का जन्म फिर नहीं होता है। ये बात बिल्कुल पक्की समझ लेना। इसलिए ऐसा अज्ञानी जिसमें श्रद्धा ना हो, उसे परमात्मा तक कभी नहीं पहुंचाया जा सकता। एक मोटी सी बात है, आप किसी डॉक्टर के पास कोई आपको ले जाता है, उस डॉक्टर में आपको श्रद्धा नहीं है, तो वो पर्ची तो लिख के दे देगा, लेकिन आप दवा नहीं खरीदोगे। उसकी लिखी पर्ची की दवा आप नहीं खाओगे, क्योंकि आप पर विश्वास, आपका उस पर भरोसा नहीं है। सद्गुरु के बारे में कहा गया है, सद्गुरु परम वैद्यम, सद्गुरु भवरोग वैद्यम। सद्गुरु इस संसार सागर से तारने का जो बाधक रोग है, न तारने का, इसको भव रोग कहते हैं। इसके बहुत बड़े डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, और वो क्या रखते हैं? वो रखते हैं ज्ञानम परम औषधम। ज्ञान एक परम औषधि है, यह हम नहीं बोल रहे, ये बात उपनिषदों में है। इसलिए अगर आपकी सद्गुरु में श्रद्धा नहीं है तो आप सद्गुरु की ज्ञान रूपी औषधि को खा नहीं सकते। तो ज्ञानियों के प्रति अविश्वास और शंका का भाव आना एकदम सहज है, एकदम स्वाभाविक है। क्यों? कि विनाश के अलावा तुम्हारा कोई विकल्प फिर बचता नहीं। कहते हैं, जाको प्रभु दारुण दुख देई और ताकि मति पहले ही हर ले। एक ऐसा व्यक्ति जो सद्गुरु के प्रति संशय और अविश्वास से भरा हो, वो चाहे जो भी साधना कर ले, चाहे जितनी भी तपस्या कर ले, उसकी समस्त साधनाएं और बिल्कुल वैसी की वैसी हैं जैसे किसी नाव को रस्सी से किसी किनारे के पेड़ से बांध दिया जाए और 50 आदमी भी उस नाव में बैठ के चप्पू चलाएं तो नाव जो है 1 फुट भी आगे नहीं जाती। वैसे तुम्हारे पास अगर सद्गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है तो ये आप संशय की जो नाव है इससे आप बंधे हो, तब आप अपना विनाश खुद ही कर रहे हो। वह व्यक्ति अपना विनाश खुद ही कर रहा है। क्यों? कि उसने आनंद का, सुख का मार्ग खुद ही बंद कर लिया है। आप बंधायो आप में और भूलो आप ही आप, और जाको तू खोजत करे तू को आप ही आप। अपने आप में बंधे हो रे, अपने आप को भूले हो। क्यों? कि अपने आप को तो तुम इतना ज्यादा समझ रहे हो कि सद्गुरु को तो बेवकूफ समझ रहे हो और अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ रहे हो। इसलिए वह इस लोक के अंदर, इस संसार के अंदर
कैसे सुख प्राप्त कर सकता है? जो अश्रद्धावान है उसके अंदर अज्ञान है, और अज्ञान के कारण माया है, और माया के कारण संसार के अनेक अनेक दुख है जो मैंने ऊपर वर्णित किए हैं। वो पागल कुत्ते की तरह भागता रहता है। वो इस लोक में हर क्षण परेशान और दुखी रहता है। उसको चिंता उसका पीछा ही नहीं छोड़ती है, द्वेष उसका पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। वो हमेशा किसी से शत्रुता का भाव रखता है, वो दुखी ही रहता है, और जिसके पास जो आता है वो भी दुख, उसको भी दुख देता है। उसका पूरा जीवन उदासी आश्रम हो जाता है, दुख का आश्रम हो जाता है। वो दुख का वृक्ष हो जाता है, विषैला वृक्ष हो जाता है। और फिर उसकी हालत ऐसी होती है कि दर्पण भवन कुत्ता घुसा, सब स्वान ही दिखलाए हैं, निज रूप को लख भौंकता और भौंकता मर जाए है। ये संसार एक दर्पण का भवन है, एक कांच का महल है। इसमें मन रूपी कुत्ता घुसता है और भटकता रहता है, अपने आप को देख के भौंकता रहता है, भौंकता भौंकता मर जाता है। इस लोक में ना तो उसको कोई शांति मिलती है, उसको शांति की आशा भी नहीं रखना चाहिए। क्यों? कि उसके जो काम हैं वो ऐसे है ही नहीं है कि शांति मिल जाए। सब अशांति के काम वो करता है, शांति का तो एक भी काम नहीं करता। और उसका जो परलोक है, पर यानी दूसरा, पर यानी ऊंचा मत समझ लेना, उसका परलोक कौन सा है? कोई श्वान लोक है, शुकर लोक है, सर्पलोक है, गधा लोक है, घोड़ा लोक है, मत्स्य लोक है, कच्छ लोक है, कीड़ा लोक है, कृमि लोक है। ऐसे उसके महान लोकों में वो जा रहा है, जहां पर उसको खाने के लिए फर्स्ट क्लास दुर्गंधित वस्तुएं प्राप्त होने वाली हैं, जहां पर उसमें डंडे पड़ने वाले हैं, जहां सर्दी गर्मी बरसात में उसको नग्न रहना पड़ेगा, जहां उसको कोलू के बैल की तरह बैलगाड़ी में जूतना पड़ेगा, या जहां पर उसको गोबर के फर्स्ट क्लास कंडे के अंदर गोबरीला बन के मकान बनाना पड़ेगा, या कीचड़ के अंदर किलबिल किलबिल करता हुआ कीड़ा बनना पड़ेगा। ऐसा अश्रद्धावान व्यक्ति जो है इस लोक में और दूसरे लोकों में भी कभी सुख को प्राप्त नहीं करता। और ज्ञान की ओर अगर आपको जाना है भैया, तो श्रद्धा से ही ज्ञान की यात्रा प्रारंभ होती है ना। कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आपके अंदर सदगुरु के प्रति जो श्रद्धा है वो भगवान माँ शंकर की पत्नी पार्वती है, भवानी, और विश्वास ये आपके अंदर शंकर भगवान है। और जब श्रद्धा और विश्वास दोनों ही आपके अंदर आ जाएं तो ही आप परमात्मा तक जा सकते हो। तो भगवान का यह जो वचन है इसको हम एक बार फिर दोहरा देते हैं, और इस वचन से आप अगर इस वचन से समझ जाओ तो समझ जाओ। अज्ञ च अश्रद्धानः च संशयात्मा विनिश्यति, न अयम लोकः अस्ति न परा न सुखम संशयात्मनः। सद्गुरु भगवान की जय।